welcome back to the YouTube channel. So guys, today is day 2 and अभी आज हम कोटेगरी में ही हैं and we are now heading towards jungle camping today, जहाँ पे हम जाके मिलने वाले हैं local villagers से और वहाँ पे हम वहाँ का food try करने वाले हैं, authentic नीलगिरी food, right? And वहाँ पे हम करने वाले हैं कैंपिंग एट द लेक साइड. सो आज हम कैंपिंग करेंगे एमराल्ड लेक पे, विच इज़ वन ऑफ द फेमस लेक इन ऊटी. स्टे ट्यून्ड, हम अब कैप्चर करेंगे जाके कुछ नज़ारे और दिखाते हैं आपको. सो नाउ अब हम यहाँ से कुन्नूर से ऊटी का प्लान चेंज हो गया है बिकॉज टाइम हो रहा है शाम के 4. तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपना जंगल कैंपिंग के लिए बिकॉज वहाँ पे जाके भी काफ़ी कुछ सेटअप करना है. तो अब प्लान में कल रहेगा ऊटी वाइल गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, राइट? तो कल हमारा रहेगा उसमें ऊटी का. स्टे ट्यून्ड गाइस. यहाँ से अभी 1 घंटे 10 मिनट का रास्ता है, तो लगभग 5:15 बज जाएंगे. तो आप एंजॉय करो रूट और हम मिलते हैं फिर कैंपिंग लोकेशन पे. मेन सेंटर सर्कल, जहाँ से आप यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो यू कैन गो टुवर्ड्स कोटागिरी, सिम पार्क, राइट? और अगर हम इस सर्कल से राइट लेंगे तो जा सकते हैं ऊटी की तरफ, जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर है, राइट? एंड मद्रास रेजिमेंट सेंटर. सो गाइस, अभी हैं हम कुन्नूर में. तो कुन्नूर ऊटी जाते समय रास्ते में पड़ता है. तो ये कुन्नूर का बॉटनिकल पार्क है, राइट? एंड इट्स अ गुड पार्क अगर आपको टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे विद फैमिली, किड्स, राइट? काफ़ी अच्छा पार्क है. नीचे लेक भी है एंड देयर इज़ अ बोट हाउस एज वेल. तो लेक में बच्चे बोट इंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो. सो दिस इज़ नाइस प्लेस. आप यहाँ पे आके आराम से अपना टाइम पास कर सकते हो इन कुन्नूर. तो यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए हैं हमने. पेटीएम पेमेंट. ये है सीताफल, ये है अमरूद, छोटे छोटे अमरूद हैं. ये आम है. अरे वाह, विटामिन्स. अमरूद नहीं यार, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं इस फ्रूट को? ट्री टमाटो. तो इसे बोलते हैं ट्री टमाटो. वैसे मैंने इसे खाया है पहले, नाम मुझे नहीं पता था. तो ये थोड़ा सा टैंगी सा होता है, राइट? तो इट्स गुड, राइट? पहाड़ों पे अगर आपको डिहाइड्रेट हो रहा है तो इट्स अ गुड फ्रूट टू हैव. तो हमने ये ले लिए हैं 500 ग्राम्स. पैशन फ्रूट, हाँ ये पैशन फ्रूट है. ये पैशन फ्रूट अभी हम कोटागिरी में जिस रिजॉर्ट में रह रहे थे तो वहाँ पे उस ईश्वरी रिजॉर्ट में ये पैशन फ्रूट का प्लांटेशन था. ये खड़ी है हमारी कार उसी सर्कल पे और ठीक यहाँ पे ये पार्क व्यू रेस्टोरेंट है. सो अच्छा है अंदर बैठने के लिए. सो ये है गोल्फ क्लब, जिमखाना क्लब वेलिंगटन.
लुक एट द गोल्फ कोर्स। वैसे आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रोकेंगे, मैंने बस यहाँ पे रोका है जस्ट टू शो यू गाइस। सो ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, मैं ज़्यादा शूट यहाँ का नहीं करूँगा। हम खा रहे हैं आंटी से जो लिया था मैंगो, भाई मज़ा आ गया, बहुत टेंगी है, अमेजिंग। जितना डिहाइड्रेशन था सब खत्म कर दिया। मद्रास रेजिमेंट। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होगे ये मार्केट है और पार्किंग भी है यहाँ पे। ये कन्नूर का ही मार्केट है। वाइल गोइंग टूवर्ड्स ऊटी आपको ये कैंटोनमेंट एरिया के सेंटर पे ही मिलेगा। अब हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, ये फ्री पार्किंग है और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। ये एक वेजिटेबल शॉप है, फ्रूट्स वेजिटेबल यू कैन बाय। और ये एक कैफेटेरिया दिखा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है मील, क्योंकि अभी लंच टाइम पे डोसा इडली वड़ा नहीं मिलेगा, वो 4-5 बजे के बाद मिलता है जनरली साउथ में, या फिर आपको मॉर्निंग में मिलेगा। तो हम मील में ये सांभर है, राइस, ये पापड़ मिला है, ये कोई सेब की सब्ज़ी है, ये बीन्स है और ये अचार है। और मील्स में क्या है कि यू कैन ऑर्डर मोर। वैसे भी अगर आप थाली का साइज़ देखोगे ना तो ऑर्डर और करने का मन होगा ही नहीं। हाँ, सब्जी आप कर सकते हो। एनी विच वेज ये 80 रुपीज़ की एक थाली है। 80 रुपये का मील भाई, मतलब पेट फट गया और फिर भी लगे हुए हैं कि भाई खा लो खा लो। तो भाई कैसा था थाली? बड़ी अमेजिंग थी थाली, खा के मज़ा आ गया। भाई पेट मत दिखाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ जो मैंने बोला चल जाएगी। नहीं भाई, ये बहुत ठुसवाया है इन्होंने। इतना खिलाते हैं सब। कोई भी ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स होना तो जैसे मैंने बोला था कि रिकमेंडेड है, भाई जाओ वहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा एंड आपको खाने में मज़ा आएगा। इसलिए ये पेट इतना भरेगा, मज़ा नहीं आएगा तो नहीं भरेगा। केक और स्वीट्स तो बहुत ही हैं, आपको हर जगह मिलेगा। चलो कॉफ़ी बन रही है, कर रहे हैं। हमने स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला था तो ये थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिल्टर कॉफ़ी तो अब एंजॉय करते हैं कॉफ़ी और फिर मिलते हैं रेस्ट। हमने यहाँ पे से खाने पीने का सारा सामान ले लिया। अब हम यहाँ से अपनी जंगल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। इन द मीन वाइल कॉफ़ी शॉप के साथ ये क्वालिटी ट्रेडर्स है, यहाँ पे यू विल गेट ऑल द थिंग्स। और ये मैम मिली है, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, तो मैंने यहाँ से दही लिया है एंड दिवाली का भी काफ़ी सामान है। इफ़ यू आर इन ऊटी और नियर बाय डेफिनेटली कम टू दिस शॉप, राइट, गिव हर अ चांस, राइट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, sir. Welcome again. या श्योर। तो ये है ताड़ी। अब मैं ताड़ी को कैसे बोलूँ? ये जनरली कोकोनट ट्रीज़ की तरह ही होते हैं, बट कोकोनट ट्रीज़ नहीं होते हैं। तो ये सिमिलर ट्रीज़ होते हैं और उतनी हाइट पे लगते हैं ये, ठीक है। तो ज़्यादातर गांव वाले एरियाज़ में आपने ज़्यादातर लोग जो हैं इसको इसमें से काइंड ऑफ अल्कोहल बना करके पीते हैं। इसको कहते हैं ताड़ी पीना कहते हैं। तो उसमें ये फिट कर देते हैं और कई दिन तक वो निकलता है। एक दिन में नहीं निकलता, वो कई दिन तक निकलता है और फिर लोग उसे पीते हैं। तो ये वही चीज़ है, बट अभी ये वो चीज़ नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो दिस इज़ समथिंग एल्स। तो मैं भी दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे इसको। हाउ इट टेस्ट लाइक। कैसा टेस्ट है? कैसा टेस्ट है? क्या चीज़ है? जो कोकोनट का मलाई होता है। अच्छा, और वैसी टेक्सचर है और
और थोड़ा मीठा की तरफ है। मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसा ही है, थोड़ा जेली है, जेली, और ऐसा कुछ मीठा नहीं है इसके अंदर, बट ये फीका भी नहीं है। हाँ, तो काफी फ्लैट सा टेस्ट है, बट अच्छा है खाने। केरल का बॉर्डर आ जाएगा, तमिलनाडु केरल का बॉर्डर एंड टू द जंगल्स, तो ये एकदम आउटर है। तो अभी 33 किलोमीटर और है, सो इट्स वेरी वेरी फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट ऊटी से। 4 किलोमीटर और बचा है और बिल्कुल सुनसान। और अब हम एमराल्ड लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पे हो गया आज हमारी कैंपिंग। टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और बीच में आज गड़बड़ हो गई थी। मतलब कोटेगरी से कुन्नूर भी पार कर दिया था हमने, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर प्लस कर दिया था। फिर याद आया कि मेरे कैमरे का बैग, जहाँ हम व्यू पॉइंट पे गए थे कोडानाडू, वहाँ रह गया। फिर हम वापस गए, फिर वापस आए। दैट मीन्स हमने अराउंड 60-70 किलोमीटर एडिशनल किया और अब आए हैं। बैग अभी नहीं मिला बिकॉज शॉप क्लोज हो गई थी, तो कल फ़ोन करेंगे। सो दिस इज़ एन अपडेट। अब पहुँचते हैं, देखते हैं। बारिश थोड़ी सी हो रही है, कैसे मैनेज होगा करेंगे, नहीं होगा तो गाड़ी में सोएंगे। सो विल मैनेज समथिंग, बट हाँ करना तो है। तो भैया बिल्कुल उतर चुके हैं, जाते जा रहे हैं नीचे। अब वो स्टेट हाईवे छूट चुका है और अभी ये बहुत भयंकर टर्न लिया था और आखिरी 3 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाने वाला है। सो गाइज, ये है डैम, राइट, और हम जा रहे हैं एमराल्ड लेक की तरफ। अब मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज वो पुलिस बैरियर पे, आई डोंट वांट टू मेक एनी वीडियो। तो जस्ट बैरियर क्रॉस किया है और ये आप डैम देख रहे हो कितना लंबा है, और यहाँ से जंगल की तरफ लाइफ एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं उसमें है बाइसन और आपका लेपर्ड वगैरह मिल जाता है, और कुछ अदर एलिफेंट है। This is all jungle and we are walking in the jungle at night. That's a potato farm. And that's the lake. This is the lake. He's Santosh. Yeah, man. He's the owner of this place. And here is Sarfraz. Yes. See, this lake, no? This lake is called Emerald. Emerald Lake, right? Yeah. Okay, there is the lake. So, It's not visible at night. आज का जो प्लान था एक्चुअली वो थोड़ा डिफरेंट था। सो प्लान में ये था कि हम जंगल कैंपिंग करेंगे लाइक इन आवर लास्ट वीडियो। सो आज थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया क्योंकि ऊटी में फ्रॉम लास्ट 7 to 10 डेज बहुत बारिश हो रही है, राइट, एंड उसके कारण जो लेक साइड, एमराल्ड लेक साइड पे हमें कैंपिंग करना था आज एंड कुकिंग करना था, वो प्लान फ्लॉप हो गया है बिकॉज ऑफ वहाँ पे काफ़ी स्लशी हो गया है, मडी हो गया है, तो बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। तो हम मॉर्निंग में अब देखेंगे कैसा सिचुएशन है, कैसा एरिया है, एंड देन वी विल प्लान। बट यस, कैंपिंग, नाइट कैंपिंग इन द जंगल हम पक्का करेंगे। तो आज मैं हूँ संतोष भाई के घर में, और इस जगह का जो नाम है, राइट, वो है ओल्ड अटूबाइल। सो ये एक गांव है, प्योर गांव जो जंगल से सटा हुआ है, राइट। सो एक ट्राइबल प्लेस, यू नो, द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द ओल्ड, बट द जनरेशन हैज मूव्ड। तो अभी बहुत कुछ चेंज हो गया, बट प्रैक्टिसेस जो है ना वो सारी पुराने वाली हैं, राइट। तो ये जो जगह है ये ऊटी से अराउंड 25 किलोमीटर्स है। अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जो शांत है और बहुत अमेजिंग है, दिस इज द प्लेस। सो संतोष भाई, मैंने हमेशा बोला है, राइट, कि किसी भी फॉरेस्ट कैंपिंग के लिए ना हमें परमिशन चाहिए होती है एंड वी हैव टू गेट दोज लिंक्स। सो संतोष इज द वन जिसने हमें सारा परमिशन दिलाया। आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमने एक स्पेसिफिक एरिया में एंटर किया, राइट, फॉरेस्ट एरिया में गेट बंद करके। तो अब संतोष भाई ने ये बोला बिकॉज द वेदर कंडीशन इज बैड, आप गाड़ी में भी नहीं सोएंगे, राइट, ना आप कैंपिंग करेंगे, आप हमारे साथ रुकेंगे, कल आप कर सकते हैं। तो ही विल गेट दैट अनदर सम अदर एरिया इन द जंगल एंड वहाँ पे फिर हम अलोन कैंपिंग करेंगे। सो आज रात को मैं हूँ संतोष भाई के घर में और ये है उनकी वाइफ। थैंक्स टू देम, इन्होंने, भाई बहुत बुरा हाल है बाहर का, तो इन्होंने हमें शेल्टर दे रहे हैं, राइट, हमें खाना दे रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज
हमें मिलने वाला है घर का, गांव का, जिसे तमिल में बोलते हैं हैटी, विलेज Village हैटी in Tamil, right? in Badga. In Badga. So Badga is, the tribal peoples, एक ट्राइबल पीपल की प्रजातियां होती हैं बड़गा, राइट, यहाँ का। तो बड़गा लैंग्वेज में बेसिकली गांव को हटी कहा जाता है, हटी। तो इसीलिए, और ये हटी लाइफ क्या है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, नहीं तो मॉर्निंग में दिखाऊंगा, राइट। तो अभी हम हैं इनके साथ और ये हमें अभी गांव का खाना बना के खिलाने वाली। तो ये है संतोष भाई जिन्होंने अपने घर में हमें आज जगह दी है। भाई बहुत बुरा हाल है वेदर का, और ये है संतोष भाई का घर। एक डिफरेंट फीलिंग है यार इस घर में अभी रहने पे ना, जो आपको होटल्स में नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। और मैं सुबह दिखाऊंगा और क्या चीज़ें हैं इनके पास अमेजिंग, सो दैट यू कैन कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। ओके, दिस इज कंट्री चिकन, ये देसी मुर्गा है। ओह गुड। तो यार देसी मुर्गा खाने की तो मज़े ही अलग हैं, शहरों में कहाँ मिलते हैं इतने महंगे महंगे, अभी तो फ्री में मिलेगा। हाँ, सी ऑल गोइंग रॉ। ओके, अच्छा ये गरम मसाला, बे लीफ, स्पाइसेस, ओके, बे लीफ, ओके, cardamom, cinnamon, everything is there. Okay, what next? Oh, so this is mixed masala, your mixed masala. Okay, properly. We will mix it up. Okay. Good. यार तो इतना टेम्पटिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस एक सीटी के बाद 2 मिनट तक इन्होंने रखा, उसके बाद he has opened it up. I guess you are able to see this. ये बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। ओके, तो संतोष भी एक बहुत अमेजिंग कुक हैं, तो ये मुझे अब मालूम चला है। तो ये आई थिंक फाइनल जो है ही इज डूइंग इट, It's getting close. राइट? या Yeah. ओके, I'm gonna end it up. so thanks to both of you, we are really lucky. We were in a different plan. I don't want to stop you in your food, but I just want to thank you because we were in a different plan of going and doing. I know not possible today, but you have given us your place to stay and the lovely food and the treatment. Lucky that the people has come to our place and you are trying to expose our community and our livelihood. So that is what we are really thankful for you guys. Thanks. People are accepted all the time. Whenever people comes, no, they want their experience like this. To cook in a house in a village thing. We are there. We support you all the time. So people are always accepted. Thank you Always so welcome. much. No, thank you so much. You guys have given us a wonderful treatment and it's good. We are feeling, as a royal treatment. And this special plate, right? This has only been used by the head of the family, Head of the right? family. Head of the family, and they have given it to me. I'm thankful. It's beyond the custom, right? So this is something More than 100 years old. Yeah, it's giving me a goosebump. Yeah, definitely 100 years old, and it has a good weight in it. Yeah. All right, so अब हम enjoy करते हैं खाना और फिर करते हैं कनेक्ट बात में। Are you sure?